नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने कई ऐसी बातें बताई है जिनका ध्यान रखने पर हमारे जीवन में सुख बना रहता है, हमारे कार्यों में आई हुई बाधाएं दूर हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बुद्ध की 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ। बुद्ध कहते हैं, विचारों से भागने की या उन्हें सिरे से खारिज करने की कोशिश मत करें। खुद से बार बार किसी चीज के बारे में न सोचने का कहते रहना उसे याद करने के बराबर ही होता है। आप आपका सारा वक्त बस यही मेरे ब्रेकअप के बारे में सोचना बंद कर दो कहने में बिता लेते हैं, लेकिन आप ये महसूस ही नहीं करते हैं कि आप अभी भी अपने ब्रेकअप के बारे में ही बात कर रहे हैं। आपको अपने विचारों को या तो किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश करना चाहिए या फिर अपने बुरे विचारों का सामना करने की कोशिश करना चाहिए। अपने विचारों को लगातार खुद से दूर करने की कोशिश की वजह से आपकी ये परेशानी सिर्फ और बढ़ती ही जाती है। कुछ मामलों में परेशानी का सीधे सामना कर लेना ही सबसे अच्छा होता है, जबकि दूसरी परिस्थिति में उसे खुद से दूर रखना ही बेहतर होता है। परेशानी को जाने देने के ऊपर काम करें। बुरे विचारों से उलझने की बजाय एक गहरी सांस लें, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ जाए। इसे सीखना मुश्किल है, लेकिन इस स्किल को सीख लेना ही अपनी बाकी की जिंदगी में नेगेटिव विचारों के साथ लड़ने के लिए बेस्ट होता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप ऑफिस में आपसे हुई गलती की वजह से खुद को नौकरी से निकाले जाने की संभावना को लेकर चिंता में हो। आपसे जो गलती हुई उस पर ही अटके रहने की बजाय अपनी गलती से सीख हासिल करें और फिर भविष्य में दोबारा उसे न दोहराने के लिए कुछ कदम उठाएं। बुरे की उम्मीद रखने की बजाय सुधार लाने पर ध्यान लगाएं। ऐसी बातें सोचें, मैं दुनिया में हर एक चीज पर काबू नहीं कर सकता, मैं अपने अतीत को नहीं बदल सकती और अब आगे बढ़ने का वक्त है। बस अपनी परेशानी को खुद से दूर फेंक दें। यह आपको जरा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ओहायो स्टेट की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपने बुरे विचारों को लिखते हैं और फिर पेपर को खुद से दूर फेंक देते हैं, उनके मन में पेपर को अपने पास ही रखने वाले लोगों के मुकाबले खुद के लिए एक अच्छी इमेज बनती है। लिखना अपनी परेशानियों को व्यक्त करने का और फिजिकली उनसे छुटकारा पाने का और अपने शरीर को ये बात बताने का कि अब आगे बढ़ने का समय है, एक तरीका होता है। ठीक इसी स्टडी ने पाया कि अपने कंप्यूटर पर फाइल को ड्रैग करके ट्रैश बिन तक लेकर जाने में भी ठीक ऐसा ही असर होता है। अपने बुरे विचारों के बारे में अपने किसी भरोसेमंद इंसान के साथ में बात करें। अपने बुरे विचारों को अपने मन से निकाल देना और खुलकर सामने लाना अपने विचारों को बुरा बनाने के पीछे की वजह के ऊपर काम करने का एक तरीका होता है। साथ ही ये अक्सर आपको इस बात का एहसास दिलाने में आपकी मदद भी करती है कि आपके जो विचार हैं वो उतने भी बुरे नहीं जितना वो लग रहे हैं। अपनी चिंता को शब्दों में बयां करने के बाद मुमकिन है कि आपको किसी ऐसे इंसान से कुछ कीमती सलाह और नजरिया मिल सकेगा जिसके मन में भी ठीक आप ही की तरह चिंता है। काफी सारे साइकेट्रिस्ट ने पाया कि किसी सहज माहौल में अपने मन के विचारों को बताना ही उन्हें खत्म करने के लिए काफी होता है। बुरे विचार आमतौर पर खुद के साथ बात करने की तरह होते हैं और आप जो भी कहते हैं वो सब आपको सच्चा लगता है। कोई और नजरिया रखना आपको आपके लॉजिक के लिए नजरिया रखने में और विचार को खत्म करने में मदद कर सकता है। आप आपके किसी भरोसेमंद फ्रेंड या फैमिली के साथ ही किसी थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट से भी बात कर सकते हैं। होकर विहार कर रहे हैं। पशु हिंसा से बचें। पहले 3 ही रोग थे: इच्छा, झूठा और बुढ़ापा। पशु हिंसा के बढ़ते बढ़ते वे 98 हो गए हैं। ये याजक से पुरोहित निर्दोष पशुओं का वध करता है, धर्म का ध्वंस करते हैं। यज्ञ के नाम पर की गई यह पशु हिंसा निश्चय ही
निंदित और नीच कर्म है। प्राचीन पंडितों ने ऐसे याजकों की निंदा की है। 10 चर्म धारण न करें। भगवान बोले, भिक्षुओं महाचर्मों को, सिंह बाघ और चीते का चर्म को नहीं धारण करना चाहिए। जो धारण करें उसे दुष्टकट का दोष होता है। दूसरी बात कहते हैं बुद्ध, मन आपके जिद्दी बच्चे जैसा है। वह खुद कुछ नहीं कर सकता, आपके ही जरिए वो अपनी डिमांड पूरी कराता है। उसकी एक जिद पूरी करेंगे तो वह दूसरी जिद सामने रख देगा। ऐसे में आप क्या करते हैं? कुछ देर बाद आप उसकी जिद को अनसुना करने लगते हैं। थोड़ी देर में वह खुद थक कर चुप हो जाता है। मन को शांत करने का पहला तरीका है कि उसकी बेबाक की बातों को अनसुना कर दें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम में से सभी लोग जीवन में कभी न कभी इस आदत का शिकार होते ही हैं। वह आदत है घर का दरवाजा लॉक करने के बाद पलट कर फिर देखना कि वह बंद है या नहीं।